हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सपने वह नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो हेडलाइंस है, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को विजडन के फाइव क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने फिनक्लुवेशन लॉन्च किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया। मणिपुर 23 अप्रैल 2022 को खोंगजोंग युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा योग कार्यक्रम योग प्रतिभा का आयोजन किया जाएगा। नीति आयोग ने डॉक्टर सुमन के वेरी को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया। पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत समाप्त करने का फैसला किया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना के सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान के लिए IIM कोझिकोड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना जो है स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। G20 वैश्विक महामारी तैयारी कोष स्थापित करने पर सहमत हुए। एपिडा ने कृषि निर्यात नीति को लागू करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये आज की थी हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। तो आज जो है 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। देश भर में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तथा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। देश में पहली बार अप्रैल 2010 में पंचायती राज दिवस स्थानीय सरकार दिवस द्वारा मनाया गया था। सबसे पहले 2010 में ये जो है मनाया गया था और ये 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। एंटोनिया में नाटो द्वारा आयोजित लॉक्ड सीड्स नामक साइबर रक्षा अभ्यास जो है शुरू किया गया। उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करेगा। एस्टोनिया में नाटो कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार द्विवार्षिक लॉक्ड सीड्स इवेंट को वास्तविक समय के हमलों के खिलाफ राष्ट्रीय IT सिस्टम और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के कौशल में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। नीति आयोग और यूनिसेफ भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। कौन करेगा? नीति आयोग और यूनिसेफ मिलकर भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली क्या है रिपोर्ट जो है सौंपेगा। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट विकसित और लॉन्च करेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया जब दोनों संस्थानों ने एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हुन ही वान जो है यूनिसेफ इंडिया के चीफ ऑफ सोशल पॉलिसी हैं। अर्जन डी वाग्ड उप प्रतिनिधि यूनिसेफ के जो हैं। श्री अमिताभ कांत दास वर्तमान में नीति आयोग के जो हैं CEO के पद पर नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC और त्रिपुरा ने किया समझौता। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय डेटा स्थापित करने के लिए निक्सी CSC और त्रिपुरा ने क्या समझौते पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CSC डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
त्रिपुरा जो है भारत का सबसे छोटा तीसरा सबसे छोटा राज्य है। अगरतला त्रिपुरा की जो है राजधानी है। मिजोरम और असम त्रिपुरा के साथ सीमा साझा करते हैं। और त्रिपुरा में 5 पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं एक बोरोमुरा है, एक अथरमुरा है, एक लोंगथराई है, शाखान है और जम्पुई हिल्स है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत श्रीलंका को $500 मिलियन की ईंधन सहायता देगा। भारत जो है श्रीलंका की मदद करेगा। भारत श्रीलंकाई द्वीप राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और वहीं बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए 450 मिलियन स्वैप पुनर्भुगतान को स्थापित करने के लिए तैयार है। श्रीलंका के जो विदेश मंत्री हैं GL पेरिसो हैं। IMF प्रमुख कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे जी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमट का परीक्षण किया। सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? RS-28 सरमट का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस ने किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनकी सेना ने एक बड़े परमाणु पेलोड को ले जाने में सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। लेकिन पेंटागन ने कहा कि मिसाइल ने अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा पैदा किया है। धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए CBDT और CBIC के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। किसके किसके बीच में हुआ है? धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए CBDT और CBI के साथ समझौते पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। धनलक्ष्मी बैंक ने करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे चुना गया? तो ये जो है बबीता सिंह को चुना गया। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया है। विजडन अल्मनेक ने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर जो है चुना है। तो इंडिया से 2 खिलाड़ियों को चुना गया, एक रोहित शर्मा को, दूसरे कौन है? जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया है। विजडन अल्मनेक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है। रोहित शर्मा ने 4 टेस्ट मैचों में इतने औसत से रन बनाए। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ विवेक लाल छठे उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? ये भारतीय अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जो हैं विवेक लाल छठे हैं, जो उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 में इनको सम्मानित किया गया है। 23 अप्रैल 2022 को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 23 अप्रैल को पढ़ने के प्यार को बढ़ावा देने के लिए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 अप्रैल को जो है अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसरो शाखा NSIL और वन वेव के उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। किसने किया? 21 अप्रैल 2022 को इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और वनवेव ने वनवेव के सैटेलाइट लॉन्च कार्यक्रम को पूरा करने के लिए समझौते MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान अनुसूचित जनजात आदेश संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी। विधेयक को संविधान अनुसूचित जनजात आदेश अधिनियम 2022 कहा जाएगा।
अधिनियम त्रिपुरा में लगभग 11,000 लोगों के एक छोटे से समुदाय डारलोंग को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों एसटी की सूची में शामिल करने के लिए प्रदान करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में नई दिल्ली में एनएएससी परिसर में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ जो है वो किसने किया? तो ये जो किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। हाल ही में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको जसलीन कोहली को जो है इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद को जो है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद एनपीसीआई और ने यूपीआई आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है? तो ये जो विस्तार है संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया है। यूएई में जो है इसका विस्तार किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में सैन्य अधिनियम का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? तो किस बैंक ने जुटाए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है एसबीआई बैंक ने जो है जुटाए हैं 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में P&G इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? P&G इंडिया के सीईओ LV बैजनाथन जी को बनाया गया है। हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा रखा गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य सेवा उद्योग में सबसे अधिक अरबपति हैं? तो सबसे अधिक अरबपति जो हैं चाइना में है, चीन में हैं स्वास्थ्य सेवा उद्योग में। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से शुरू किया है। इस स्पेस टेक फ्रेमवर्क को मेटावर्स और होस्ट किया गया था जिससे यह देश का पहला ऐसा आधिकारिक इवेंट बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। स्किल इंडिया द्वारा हाल ही में किसके सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 2022 आयोजित किया जाएगा? किससे किया जाएगा? तो प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को हाल ही में किसका रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये कमला हैरिस की जो है रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को हाल ही में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर हैं। निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने जसलीन कोहली को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो किसने किया है? डिजिट इंश्योरेंस कंपनी की जो है एमडी और सीईओ बनी है कौन? जसलीन कोहली को बनाया गया है। निम्न में से किस कंपनी ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने के लिए LV वैजनाथन को नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको किया? प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया इसका जो है नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है किसको नियुक्त किया है? LV वैजनाथन को किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस फाइनेंस लिमिटेड पर 17.63 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पर लगाया है? तो इस पे लगाया है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड बैंक पे जो है 17
3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 17,63,000 रुपए का जुर्माना लगाया। स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन है हाल ही में कहाँ? सूरत में किया गया। भारत और किस देश द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिनिश वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो घोषणा है वो फिनलैंड और भारत के बीच में की गई है। फिनलैंड, भारत और फिनलैंड द्वारा दोनों देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकास परियोजनाओं और अभिनव संस्थान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग पर इंडो फिशिंग वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। मालदीव में नौसेना प्रमुख ने संयुक्त नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया। किसने किया? नौसेना प्रमुख ने संयुक्त नेविगेशन चार्ट का जो है अनावरण किया। और कहाँ किया? मालदीव में किया। नौसेना प्रमुख का पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में एडमिरल आर हरि कुमार ने 18 से 20 अप्रैल 2022 को मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कई उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। IFSCA ने निवेश कोष के लिए रूपरेखा जारी की। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी फंड मैनेजमेंट ने क्या किया है? निवेश कोष के लिए रूपरेखा की जो है तैयार की है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनिमय 2022 को सूचित किया है, जो 19 अप्रैल 2022 को आधिकारिक राजपत्र में निवेश निधि के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार करेगी। भीम यूपीआई यूएई में न्यूपे टर्मिनलों पर चालू होगा। यानी भीम यूपीआई ने क्या है? यूएई में भी न्यूपे टर्मिनल चालू करेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने घोषणा की है कि भीम यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात में न्यूपे टर्मिनलों पर चालू किया जाएगा। NPCI के जो CEO हैं वो रितेश शुक्ला हैं। इसकी स्थापना जो 2020 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी ने NSA के पूर्व प्रमुख रवि नारायण को 2.2 करोड़ 6 लाख रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया है। फसल वर्ष 22-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादक लक्ष्य क्या है? तो यह 328 मिलियन टन जो है उत्पादन लक्ष्य है 22-23 में। किस मिशन के तहत राष्ट्रीय शिशुता मेला का आयोजन किया जाएगा? तो ये कौशल भारत के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा। हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? तो डॉक्टर साइरस एस पूनावाला जो है सबसे पहले स्थान पर हैं। निम्न में से किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं? तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू करेगा? तो ये जो शुरू करेगा वो असम में करेगा। हाल ही में किसने मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वसगीर का उद्घाटन किया? तो ये भारतीय नौसेना ने जो है बक्सीर का उद्घाटन किया है पनडुब्बी का। निम्न में से कौन सा मंत्रालय नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड का आयोजन करेगा? तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय जो है इसका आयोजन करेगा। ई गवर्नेंस पहल के तहत किसने हाल ही में एक ऐप जन निगरानी लॉन्च किया? तो जन निगरानी जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया। अब्दुल्ला कुट्टी हज समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KP अब्दुल्ला कुट्टी शुक्रवार को भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इसके साथ ही मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून को उपाध्यक्ष जो है इसका चुना गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक आजाद भारत में पहली बार 2 महिलाएं जो है भारतीय हज समिति की उपाध्यक्ष बनी हैं।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान को आईसीसी का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने शुक्रवार की पुष्टि की कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम खान को क्रिकेट का महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है और वह अगले महीने तक जो अपना पद है वो संभाल लेंगे। राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। राजीव कुमार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। उनकी जगह अर्थशास्त्री सुमन वेरी नीति आयोग के अगले उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। यानी कौन बनाए जा सकते हैं? सुमन वेरी जो है इसके उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग।